फ्रिजी हेयर को कैसे मैनेज करें? हमेशा सबसे पहला थॉट आता है हमारा फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा शैम्पू एंड कौन सा कंडीशनर यूज करें। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ और भी चीजें होती हैं जिससे कि हम अपने फ्रिजी हेयर को टेम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही सिल्की और स्मूथ और हेल्दी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिजी हेयर क्यों होते हैं एंड फ्रिजी हेयर को कैसे हम कम कर सकते हैं एंड ऐसी क्या चीजें हम यूज करें जिससे फ्रिजी हेयर हमारा एकदम से कंट्रोल हो जाए। कौन से ऐसे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, लिव ऑन सीरम्स, हीट प्रोटेक्टिंग, ऐसे क्या चीज यूज करें जिससे हमारा फ्रिजी हेयर जो है कंट्रोल रहे एंड सिल्की रहे। एंड इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें हैं जिसको अवॉइड करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द टॉप 10 हेयर केयर सीरीज के डे 6 में। फर्स्ट थिंग इज कैसे हमारे बाल ड्राई और फ्रीजी होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कर्लर, स्ट्रेटनर, ड्रायर, ये सब करते हो, तो यहाँ पर ड्राई हेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद है सन डैमेज। अगर आप सन एक्सपोजर में बहुत रहते हो एंड इससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। ओवर वॉशिंग। अगर आप वीक में 4 से 5 बार लगातार ऐसे वॉश कर रहे हो, अपने हेयर में शैम्पू यूज कर रहे हो और शैम्पू में केमिकल्स वगैरह भी होते हैं जिससे कि बाल, स्कैल्प की हेल्थ भी खराब होती है। इससे हमारे बाल जो है, जो नेचुरल हमारे बालों में ऑयल रहता है वो निकलता है। इससे बाल हमारे फ्रीजी होते हैं, ड्राई होते हैं। ओवर वॉशिंग की वजह से भी हेयर बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। इसके बाद है हमारा हाई ह्यूमिडिटी, लैक ऑफ मॉइस्चर, भी हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। देन आता है हेयर डाई। अगर आप कलर, लाइट कलर ये सब यूज कर रहे हो, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके बालों को बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी करती है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो। इन सबको जितना कम से कम हो सके उतना कम यूज करो। अगर आप हीट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो हीट प्रोटेक्टिंग थिंग्स आप बालों में जरूर यूज करो, जिससे कि आपके बाल ज्यादा से ज्यादा चांसेस कम रहे ड्राई और फ्रीजी होने के। तो पहले तो मैं बताऊंगी आपको प्री वॉश क्या क्या यूज करना है, आफ्टर वॉश क्या करना है, आपको कंडीशनर कैसे यूज करना चाहिए, हेयर मास्क, शैम्पू कैसे अप्लाई करना चाहिए। इन सबको लगाने का एक तरीका होता है, वो भी सही। अगर आप वैसे यूज करो तभी आपको सही से आपके बाल रहते हैं, ड्राई और फ्रीजी नहीं होते, वो सिल्की स्मूथ रहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही सही है आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए। प्री वॉश में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, शैम्पू करने से जस्ट 1 घंटे पहले आपको बालों में ऑयलिंग करना है। और आपको 1 रात पहले, 2 रात पहले ऐसे ऑयलिंग नहीं करना है। इससे क्या होता है कि ओवर ऑयलिंग हमारे बालों में बहुत ज्यादा टाइम तक हो जाने के कारण स्कैल्प जो है ऑयली होता है, हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो और भी ज्यादा डैमेज होती है। तो इसीलिए हमेशा ऑयल को सिर्फ 1 घंटे पहले यूज करो, वो आपके बालों में अच्छा वर्क करती है। उसके बाद आपको शैम्पू करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको शैम्पू कैसे यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करते हैं शैम्पू से, बट हम ये वाली एरिया जो नीचे का पोर्शन होता है यहाँ पे हम बहुत कम शैम्पू यूज करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डैंड्रफ होने के चांसेस यहीं पर होता है। तो वहां पे भी अच्छे से क्लीन करो शैम्पू से। शैम्पू यूज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका यही है कि जब भी शैम्पू करो पूरे बालों को अच्छे से वेट करो। ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर शैम्पू यूज करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आपको 1 से 2 मिनट तक शावर के नीचे रहना है। बाल को अच्छे से गीला हो जाने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आपको शैम्पू कुछ इस तरह से करना है, लाइक दैट, ऐसे ना। आपको ऐसे ऐसे करके शैम्पू नहीं करना है। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है कि आपके बालों में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और इससे बाल डैमेज, रफ, फ्रीजी होने के चांसेस वहां पे ज्यादा हो जाते हैं और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जस्ट आपको इस तरह से बहुत ही अच्छे से बालों को क्लीन करना है। तो हमें सिर्फ अपने हेयर स्कैल्प पर ही शैम्पू को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हम जस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी फिर ऑल लेके फिर अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करने लेंगे, ऐसा नहीं। अपने जो आपने स्कैल्प पे लगाया हो वही इनफ क्वांटिटी, उससे निकलता हुआ आपकी हेयर लेंथ भी क्लीन हो जाती है। तो एक्स्ट्रा शैम्पू लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब बारी आती है कि हमें कंडीशनर कैसे अप्लाई करना चाहिए। कंडीशनर को हमेशा आपको पूरे बाल में से सारे पानी को अच्छे से निचोड़ना है। ऐसा नहीं कि पानी ऐसे निकल रहा है उसी पे आप कंडीशनर अप्लाई करो, तो ऐसा क्या होगा कि पानी के साथ साथ आपका कंडीशनर भी निकल जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब क्या होगा बालों में, तो फिर क्या ही वो आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तो बालों से अच्छे से पानी को निचोड़ना है, बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करना चाहिए पानी। उसके बाद आपको जस्ट 2/3 एरिया पे फोर थिंग कंडीशनर, इस तरह से नहीं कि पूरे इकट्ठे बाल कर लिए अपने और ऐसे ऐसे करके आपने अप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। कंडीशनर को हमेशा इस तरह से उंगली में इस तरह से लगाओगे और अपने बालों को जस्ट इस तरह से ऐसे करोगे तो सारे सेक्शन, जितना भी आप थोड़े थोड़े सेक्शंस में पतले बाल है, मोटे बाल है, कैसे भी है, वो अंदर इस तरह से हाथ जाएगा, उंगली जाएगी, तो वहां पे प्रॉपर अच्छे से कंडीशनर आपका अप्लाई होगा। तो ऐसे ही तरीका सही है पूरे बालों में अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए। तो आपका कंडीशनर इस तरह से पूरे बालों में अच्छे से लग जाएगा
और आपका बाल सिल्की और स्मूथ भी हो जाएगा। इतनी क्वांटिटी में अपने हेयर लेंथ पर कंडीशनर को अप्लाई करना है, आपके स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं यहाँ के हेयर को मॉइस्चर रखने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है यहाँ तक, और 5 से 6 मिनट तक आप ऐसे छोड़ दोगे। इसके बाद आपको हेयर को पानी से वॉश कर लेना है। अर्गन ऑयल, सिया बटर और कैरेटीन, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप अपने कंडीशनर में एक बार जरूर देखना। इससे क्या है कि ड्राई फ्रिजी हेयर वालों पे अच्छा वर्क करता है, उनको सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए। अब बारी आती है हेयर मास्क की। हेयर मास्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर बहुत ज्यादा है तो, क्योंकि ये बहुत ही इनफ होता है आपके बालों को स्मूथ करने के लिए। बट आपको वीक में सिर्फ एक बार ही यूज करना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी एंड इसका टेक्सचर जो है बहुत ही थिक होता है, जो कि काफी सफिशिएंट होता है। एक ही बार आपको वीक में यूज करना चाहिए बस। और हेयर मास्क को अप्लाई करने का तरीका जो है वो अपने बालों को अच्छे से गीला करो एंड सेक्शन में करते हुए इस तरह से अपने पूरे बालों में अच्छे से हेयर मास्क को अप्लाई कर लो। और ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वॉश करना है, 10 to 15 मिनट्स तक अच्छे से शावर कैप को अच्छे से लगा लो और उसके बाद ही पानी से वॉश कर लो। तो अब बारी आती है पोस्ट वॉश की। तो पोस्ट वॉश में आप सबसे पहले हेयर को वॉश करने के बाद एक माइक्रोफाइबर टॉवेल का यूज करेंगे अपने बालों को अच्छे से ड्राई करने के लिए। उसमें अच्छे से लपेट के ऐसे रखो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गंदे रगड़े हुए बहुत ही रोएदार बहुत ही बेकार से टॉवेल को यूज करें, इससे आपके बाल बहुत ज्यादा ऐसे रगड़ रहे हो तो वो उस सबसे आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, डैमेज होते हैं, ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है। तो वैसे आपको नहीं करना, या फिर आप कोई कॉटन की पुरानी टी शर्ट को भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छे से आपके बाल को स्मूथ और सिल्की बनाता है। देन उसके बाद आप बाल ड्राई हो जाने के बाद हल्का सा वेट रहता है, वहां पे आप सीरम को अप्लाई कर सकते हो। सीरम को हमेशा अपने फिंगर टिप पे लो। यहाँ पे लेने के बाद जस्ट आपको इस तरह से क्रॉस कर लेना है फिंगर को, ताकि पूरे फिंगर के बीच में अच्छे से सीरम अप्लाई हो जाए। देन आपको इस तरह से फिंगर से कॉम्ब करना है अपने बालों को, जिससे कि पूरे सेक्शन में अच्छे से सीरम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपका बाल बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की और इसके साथ साथ शाइनी भी रहेगा। और सिल्क पिलो का यूज करो, बहुत ही अच्छा होता है बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाने के लिए। इससे बालों में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता, डैमेज नहीं होते, ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं होती, हेयर फॉल नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर आपको स्प्लिट एंड्स वगैरह हो जाते हैं तो बाल वहां से बहुत ज्यादा ड्राई और रफ लगने लगते हैं। तो इसके लिए आपको 3 to 4 मंथ्स में जाके बाल ट्रिमिंग जरूर करानी है। इससे स्प्लिट एंड्स वगैरह जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो बाल ऑलरेडी सिल्की लगने लगते हैं। एंड इस तरह से आप व्हाइट कॉम्ब का यूज करो। यहाँ पे जो ये बड़े दांत के कॉम्ब होते हैं ये भी आपके बालों को, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बाल को बहुत ही सुलझा के रखेगा। और इसके साथ साथ जब भी आप रात में सो रहे हो तो अपने बालों में अच्छे से ब्रेड बनाकर सो। ऐसे खुले ओपन बाल जो होते हैं वो बहुत सारा ड्राई रफ क्रिएट करते हैं, इसलिए अपने बालों को अच्छे से सुलझा के और इसे एक बढ़िया सा ब्रेड्स चोटी बना के तभी जाके आपको सोना है। इन सब चीजों के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी अच्छे से ख्याल रखना है, इससे कि हमारे स्कैल्प जो है हेल्दी रहेंगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मेरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क। जिसमें शैम्पू के लिए रहेगा लोरियल एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू और एंजाइम बायो शैम्पू, ओला ऐप लेक्स नंबर 4 बॉन्ड्स मेंटेनिंग शैम्पू, लोरियल ड्रीम लिंक शैम्पू, केस्टॉस बीन सैटिन रिच शैम्पू, मॉक्स ब्यूटी जेंटल क्लींजिंग शैम्पू, इंडी बॉइल्ड बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। इसके बाद कंडीशनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी एंजिन बायो कंडीशनर, लोरियल ड्रीम लेंथ कंडीशनर, मोरकन ऑयल मॉइस्चराइज रिपेयर कंडीशनर, रेडकिन ऑल सॉफ्ट मेगा कंडीशनर, ट्रेसमे केजन स्मूथ कंडीशनर, मोगजी हेयर कंडीशनर, इन वाइल बोन रिपेयर कंडीशनर। हेयर मास्क के लिए चलो मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही बेस्ट है, इंटेंस हेयर मास्क, ओलाप्लेक्स नंबर 8 बोर्न इंटेक्स मॉइस्चराइज मास्क, ट्राइकॉस्पायर हेयर मास्क, इनेजन बायो हेयर मास्क और मॉक्सी डीप डव हेयर मास्क। इसके बाद मैं आपको बता दूं लीव ऑन प्रोडक्ट्स जो कि सीरम के लिए बहुत ही सही है। मॉइस्ट हेयर सीरम, केस एल्गजा अल्टीमेट हाइड्रेटिंग हेयर ऑयल सीरम, लोरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम, ये तो मेरा फेवरेट सीरम है। एंड हीट से आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट का यूज करना पड़ता है, जो कि इस तरह है, ट्रेसेस थर्मल क्रिएशंस हीट ट्रिमर स्प्रे और जीएसटी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। तो ये था डिटेल वीडियो फ्रीजी हेयर के ऊपर, जिसकी मैंने आपको शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क और हीट प्रोटेक्टेंट सीरम, लोरियल सीरम, ये सब कुछ बता दिया है। तो प्रोडक्ट्स के नाम ही बहुत ही हैवी थे, तो पिक्चर मैं आपको लगा दूंगी, वहां से आप समझ लेना सारे प्रोडक्ट्स। हो सकेगा मैं आपको टैग कर दूंगी, वहां से जाके आप परचेज कर लेना। सो आई होप मैंने आपको ये डिटेल में हेयर को अच्छे से मैनेज करना है, हमारे ड्राई फ्रीजी हेयर को। तो ऐसे अगर आप मैनेज करोगे काफी ज्यादा आपके बाल में आप खुद ही देखोगे रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा। आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे और ड्राई फ्रीजी और स्प्लिट एंड्स ये सब तो एकदम खत्म हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होने वाला टॉप 10 हेयर के सीरीज के डे 8 का वीडियो आपको देखना है, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने हेयर का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना एंड अपने चेहरे का ख्याल रखना एंड बाय।